बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैंने आपको चंद रोज़ पहले खबर दी थी कि मुस्लिम लीग नून के 5 लोग जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ राब्ते में हैं और वो ये कहते हैं कि अगर आप एतमाद के वोट के हवाले से कोई शहबाज शरीफ के खिलाफ कदम उठाते हैं तो या तो हम गैर हाजिर रहेंगे या फिर आपका जो भी प्लान होगा हम उसको फॉलो करेंगे। अब ये खबर उस वक्त पुरानी हो गई, उस दौरान बहुत कुछ बदला, पंजाब असम्बली टूट गई और बल्दियाती इलेक्शन भी हो गए। अब उसके बीच में वो जो नंबर है, जो 5 अरकान थे उनके साथ मजीद साथी आके मिल गए हैं और ये खबर अब एक ऐसी खबर बन गई है जो आम मीडिया तक, या पहले तो हमारे पास तो सोर्सेस की खबर थी, अब खबर हर किसी के पास पहुंच गई। मैं आपको एक्सप्रेस न्यूज़ की खबर बताना चाहता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा कि ये नंबर 5 से बढ़ के 15 तक पहुंच गया। आज एक्सप्रेस न्यूज़ ने खबर लिखी कि मुस्लिम लीग नून के अरकान कौमी असम्बली के पीटीआई से राबतों का इंकशाफ। मैंने आपको कहा था कि इमरान खान वही करेगा जो इन्होंने सब कुछ किया और इन्हें उसका जवाब देना पड़ेगा। अब ये जो राबतों का इंकशाफ हुआ है, इस सिलसिले में इमरान खान ने बाकायदा तौर पे अपनी पार्टी को उन अरकान के हवाले से पॉलिसी दे दी है। पहली बात ये नहीं है कि हर किसी को ये कहो कि हम आपको टिकट्स देंगे, हम आपको एडजस्ट करेंगे। इमरान खान का ऐसा हरगिज नहीं करना क्या है, उन्होंने ये कहा है कि जिन अरकान असेंबली को हम एक लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं सिर्फ उनसे ही वादा किया जाए, किसी से गलत वादा ना किया जाए। और फिर इमरान खान ने यह भी कहा कि फौरी तौर पे हम एतमाद के वोट के ऊपर नहीं जाएंगे, पहले जो 5 अरकान थे उनको टेस्ट किया जा रहा। टेस्ट से मुराद ये है कि क्या वो ब्लफ तो नहीं कर रहे। आपको याद होगा राना सनाउल्लाह ने कहा था कि हमें 12 लोग पंजाब के अंदर राब्ता उन्होंने किया था, उन्होंने कहा जी हम आपके साथ हैं और हम परवेज़ इलाही के खिलाफ एतमाद का वोट जो है वो नहीं देंगे, उनको एतमाद का वोट नहीं देंगे। लेकिन बाद में वो तमाम अरकान जब फिर गए तो मुस्लिम लीग नून के साथ क्या कुछ हुआ आप सब जानते हैं। इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी चाहती है कि इस तरह की 2 नंबरी ना हो। अब इमरान खान ने कहा कि तो गलत एडजस्ट नहीं करना, और लेकिन उनको जो पार्टी की जानिब से ब्रीफ किया गया है कि ये 15 के 15 अरकान जो हैं बिल्कुल उसी तरह से चलेंगे। अब कल ख्वाजा आसिफ ने एक बात की थी, उन्होंने कहा था कि शहबाज शरीफ जो है वो कौमी असम्बली के अंदर एतमाद का वोट ज़रूरी नहीं है कि सदर पाकिस्तान के कहने के ऊपर ही लें, हम एतमाद का वोट ले सकते हैं। इसका मतलब है कि परेशानी उनके पास भी है। अब ये जो 15 अरकान हैं, अगर ये 15 अरकान वाक़तन एतमाद के वोट के अंदर हाजिर ना हो या गैर हाजिर हो जाऊं तो एमकेएम भी साथ मिल जाए। अब मुस्तफ़ा कमाल वो जो सारे कहते थे कि हमारे साथ सब कुछ हो रहा है कराची के अंदर, वो कहते हैं जी मुश्किल वक्त के अंदर हुकूमत को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मुश्किल वक्त क्या है, आपकी वजारतें हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं, तो आप बुनियादी तौर पर वो नहीं छोड़ना चाहते, आपको किसी और चीज़ की फिक्र नहीं है। तो इसके बीच में मैं आपको जो और कुछ डेवलपमेंट्स बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये सारा कुछ तो हो गया। अब इमरान खान ने एक और बात भी की है, अभी फिलहाल शायद वो इनको सरप्राइज देंगे, इनके लोग तोड़ेंगे। इमरान खान ने ये कहा है कि अब शहबाज शरीफ के खिलाफ हम तहरीक अदम एतमाद नहीं लाएंगे, और होना एतमाद का वोट या तहरीक अदम एतमाद तहरीक इंसाफ लाएगी भी नहीं, कौमी असम्बली में बेशक वो वापस जाए। इमरान खान ने कहा है कि पीडीएम को अब हुकूमत में रख कर सजा देनी है, यानी इसका मतलब ये है कि 15 अरकान तो तोड़े जाएंगे लेकिन एतमाद का वोट लेने का शायद अभी थोड़ा डिले किया जाए। उसकी वजह क्या है कि फिलहाल ये फंसे हुए हैं, और मैं उसकी आपको मिसाल देना चाहता हूँ। उसकी मिसाल ये है कि हफीज़ पाशा जो इनके ही साथ सर्व कर चुके हैं, एक साबिक फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उनके मुताबिक रुपए की असल कदर इस वक्त 295 रुपए है और डॉलर का सरकारी रेट जो इस वक्त है पाकिस्तान के अंदर वो 227-28 के आसपास इस वक्त घूम रहा है। उनके मुताबिक 295 रुपए एक्चुअल प्राइस है और उनके मुताबिक मजीद इकदाम ना उठाए तो सूरत हाल गड़बड़ हो सकती है। अब ये सूरत हाल तो हो गई इनके इस हवाले से। अब कुछ और जो डेवलपमेंट्स हैं, खुद शहबाज शरीफ ने अरब न्यूज़ को जो इंटरव्यू दिया जिसमें वो नरेंद्र मोदी को ऑफर्स दे रहे हैं कि आए हमारे साथ बातचीत करें, उसमें शहबाज शरीफ ने खुद माना है कि जनाब पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल तरीन मौशी चैलेंजेस का सामना करे। लेकिन इस दौरान एक लतीफ़ा भी सुनाया जो मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहता हूँ। शहबाज शरीफ ने कहा जी करप्शन के मामले पर हमारी पॉलिसी ज़ीरो टॉलरेंस है, और हैरान कुन तौर पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के दौरान ओमनी ग्रुप आप जानते हैं बहुत बड़ा ग्रुप है, उनके खिलाफ लाखों सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल नैब ने साल लगाए, सरमाया लगाया, सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए और उनके खिलाफ मुख्तलिफ तहकीकात की जो इमरान खान हवाला देते हैं जिनका जरदारी और सिन वाला मामला है, उस ओमनी ग्रुप के केसेस को नैब अदालत ने ख़त्म कर दिया। किस लिए ख़त्म किया? इसलिए नहीं कि शवाहिद नहीं है, इसलिए नहीं कि नैब ने गलत केस बनाया था, इसलिए चूंकि जो तरामीम हुई हैं तो उन तरामीम के बाद अब कोई वजह नहीं बनती कि नैब अदालत उसको केस सुने, उनकी डोमेन में, उनकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, तो यूं अब केस वो ख़त्म हो गया। लेकिन
शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि उनका अब तक जो है वो ज़ीरो टॉलरेंस वाली पॉलिसी है। अब मैं आपको इससे आगे चलते हैं, और चूंकि इन्होंने आज ये ऑफर दी मोदी को कि करें आप, उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रद्दमल दिया है। फवाद चौधरी साहब ने वो ये कहते हैं कि हमें शहबाज शरीफ के बयान से धचका लगा है, क्योंकि हमारी पोजीशन है कि मोदी जितना कश्मीर के हवाले से अपनी आईनी पोजीशन तब्दील करे, मोदी जनता कश्मीर के हवाले से अपनी आईनी पोजीशन तब्दील करे। पाकिस्तान सिर्फ इस सूरत में मुज़ाकरात करेगा, मुज़ाकरात के लिए भीख मांगना पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं है। हम शहबाज शरीफ के इस बयान को रद्द करते हैं, इन्हें कश्मीर बेचने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यानी अचानक से ये जो पॉलिसी आई है, इस पॉलिसी के अंदर आप ये कहें कि अचानक से आप बदल गए हैं, तो ये हो नहीं सकता। अब आते हैं इस बात की तरफ कि कराची में तफसीली मैंने आपको बताया था कि रिजल्ट्स आ गए हैं, लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल ओवरऑल बन रही है, सूरत हाल ओवरऑल ये है कि इस वक्त जो तहरीक इंसाफ है और जो जमात इस्लामी है वो इस वक्त टॉप प्रायोरिटी के ऊपर है। पीपल्स पार्टी से पूछा गया कि भुट्टो दौर के बाद पहली बार पीपल्स पार्टी कराची की सबसे बड़ी जमात कैसे बन गई है, इतनी सीटें कैसे ले गई है, तो शानदार लतीफ़ा सुनाया है सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने। उनका जी पीपल्स पार्टी ने यहाँ यानी कराची के अंदर लोगों की खिदमत की है। और पीपल्स पार्टी का अगला लतीफ़ा सुनिए, अक्सरियत इस वक्त किसके पास है? अक्सरियत है जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के पास। ये आपस में दोनों मिलकर अगर इत्तेहाद करें तो इनका मेयर आ सकता है। लेकिन सईद गनी जो कैंडिडेट भी हैं, खुद भी मेयर के, वो कहते हैं जी उसूली तौर पे मेयर हमारा होना चाहिए। जमात इस्लामी से बात करेंगे। जमात इस्लामी ने कहा पहले हमारी जीत तस्लीम की जाए, क्योंकि हम जीते हैं। इवन वो तो मान रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ 2 नंबरी हुई है, उनकी सीटें आगे पीछे हुई हैं, और वो कह रहे हैं जी हम हर किसी से बात करेंगे, लेकिन तब ही बात करेंगे जब हमारी जीत को तस्लीम किया जाएगा। और इलेक्शन कमीशन के क्या कहने, इमरान खान के खिलाफ तौहीने इलेक्शन कमीशन का केस था, जिसमें इमरान खान थे, फवाद चौधरी थे, असद उमर थे, उसमें इमरान खान आज भी पेश नहीं हुए। समाअत तो 24 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। गो के जो वारंट गिरफ्तारी इलेक्शन कमीशन ने जारी किए थे, लाहौर हाई कोर्ट ने वो मुअत्तल कर दिए। आज उसके ऊपर इमरान खान की अदम पेशी के ऊपर एक बार फिर उन्होंने फैसला महफूज कर लिया। यानी किसी तौर पे कोई दिन गुजरता नहीं है। हालांकि आपको पूछना चाहिए कि कराची में आपने इतना टाइम लगाया, उस टाइम लगाने के बाद भी आपने रिजल्ट डिले किया, क्या आपके खिलाफ तौहीन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? इस्लामाबाद का आपने बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाया, क्या उसके ऊपर कोई तौहीन हुई कि नहीं हुई? लेकिन जारी बात है सिर्फ फैसला दूसरी सूरत में है, और वो फैसला किसके खिलाफ है? सिर्फ इमरान खान के खिलाफ है। एक केस और आज गया है उनके सामने, आपने ये सुन लिया कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो अपनी पार्टी को जम कर रहे हैं, और जम किसके अंदर कर रहे हैं? वो जम कर रहे हैं जी तहरीक इंसाफ के अंदर। अब रौला पड़ा हुआ है सदारत का काफली की कि उसके सदर जो हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही हैं या चौधरी शुजात हुसैन है। अब ये केस काफ़ी पुराना है। आज बाकायदा तौर पे चौधरी परवेज़ इलाही ग्रुप ने इलेक्शन कमीशन से रुजू किया है, और सईद रां जो वकील अभी एडवाइज़र के तौर पे काम कर रहे थे, उन्होंने इलेक्शन कमीशन से ये इस्तदा की है कि आप इसका जल्द फैसला सुनाएं, क्योंकि पंजाब के अंदर इलेक्शन होने वाला है। उससे उनसे पूछा गया कि क्या आपने तहरीरी कोई दरख्वास्त जमा कराई है, तो उन्होंने कहा जी तहरीरी दरख्वास्त 4 महीने हो गए हैं, हमने आपके सामने इस्तदा की हुई है कि भाई ये इसका फैसला करें, क्योंकि आइंदा पंजाब में इलेक्शन होना है, और पंजाब के इलेक्शन के अंदर हमने टिकट्स जारी करने हैं। टिकट्स जारी करेगा तो कौन करेगा, इस हवाले से किसी को कोई पता नहीं है। एक खबर मैं आपको और देना चाहता हूँ, वो ये है कि आप जानते हैं कि निगरान वज़ीर आला का पंजाब में इंतखाब होना है, और चौधरी परवेज़ इलाही ने तो अपने 3 नाम दे दिए थे, और गवर्नर को मौसूल भी हो गए, और गवर्नर ने वो नाम आगे हमजा शहबाज को भेज भी दिए। लेकिन आज आखिरी रोज़ है, आज रात 10:11 तक अगर इन दोनों ने ये नाम न दिए, यानी मुशावरत का आखिरी रोज़ है, उसके बाद ये मामला यहाँ से इन दोनों से पार्लिमानी कमेटी में चला जाएगा। चौधरी परवेज़ इलाही ने तो नाम दे दिए, 3 नाम, चले इत्तेफाक होना ना होना एक अलग बात है, लेकिन अभी तक मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से, हमजा शहबाज की तरफ से, PDM की तरफ से कोई नाम भी नहीं आया। यानी कौन है जिसको आपने वज़ीर आला के तौर पे रखना है, या क्या करना है, या फिर आपने इसके हवाले से कोई वो इलेक्शन कमीशन के ज़रिए ही खेलना है, कोई इसका मालूम आज नहीं हो रहा। लेकिन आज आखिरी दिन है, अगर आपने आज ना किया तो गेम आपके हाथ से निकल जाएगी। लेकिन मालूम ये पड़ रहा है कि फ़िलहाल वो तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं कि असम्बली तोड़ें ना तोड़ें या क्या करें, क्योंकि इमरान खान ने उसके बाद कौमी असम्बली में वापसी का ऐलान करके भी ज़रा उनकी परेशानी में इजाफा कर दिया। तो सिनेरियो फ़िलहाल आज की जो अब तक की अपडेट्स हैं वो मैंने आपकी सारी रखती हैं सामने। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।